जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। जैसा कि पहले हमने देखा था, फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी, फंक्शन की डेफिनेशन कवर की थी। उसमें बताया था कि ये असल में जो हमारे पास ये सेट होता है, ये डोमेन होता है, डोमेन सेट होता है जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल आते हैं वो इनपुट्स वाले आते हैं, और ये जो सेट होता है ये हमारे पास रेंज का सेट होता है। ठीक है, जो हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है आउटपुट पे, आउटपुट वेरिएबल्स पे। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन की डोमेन रेंज अगर हमें फाइंड करनी हो तो कैसे करते हैं। पहले फंक्शन की डोमेन रेंज हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ ऑफ द फंक्शंस देखेंगे इसी में या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। सबसे पहले हम जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मीन्स टू से एफ ऑफ एक्स को मैंने आपको बताया था, आप इसे इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक ही बात है। और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन थी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चेक करना है इसकी, इस फंक्शन की, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, लास्ट टाइम चेक किया था कि हमारे पास फंक्शन है। अब हमने ये चेक करना है कि इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। मीन ये सारा सेट हमने फाइंड करना है और ये सारा सेट हमने निकालना है। तो सिर्फ दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है डोमेन रेंज फाइंड करते हुए। बहुत आसान है डोमेन रेंज, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर वन, क्योंकि आप बात कर रहे हैं रियल लाइन, रियल या रियल से छोटे जितने भी सेट हैं, आप इंटीजर्स ले रहे हैं, रैशनल इरेशनल ज़्यादातर आप रियल लाइन पे बात करेंगे, या रियल सेट, सॉरी रियल लाइन नहीं, रियल सेट की बात करेंगे। तो इसलिए आपके पास एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास अयोटा फॉर्म मीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आपके पास इनपुट किसी, अगर फंक्शन है उसमें आप इनपुट्स रखते हैं कुछ, ठीक है, डोमेन की वैल्यू उठा के आप इसमें पुट करते हैं, आपके पास अगर अयोटा या कॉम्प्लेक्स फॉर्म आती है तो आप उसको क्या करते हैं, डोमेन में से माइनस कर देते हैं। या अगर आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, जिन पॉइंट्स पे आपके पास कॉम्प्लेक्स या इन्फिनिटी फॉर्म आए तो आप क्या करते हैं, डोमेन में से उसको माइनस कर देते हैं उन पॉइंट्स को, बाकी सारी आपके पास क्या आ जाती है, डोमेन का सेट आ जाता है। और रेंज आपके पास क्या आती है, रेंज आपको फंक्शन की हमेशा बताती है, जो सिचुएशन के उसकी रेंज क्या हो सकती है। जैसे ये फंक्शन है, इसमें आप इनपुट्स देते जाएंगे, इसको इनपुट्स देते जाएंगे, तो आपको ये असल में बताएगा आपकी रेंज किस तरह की आ सकती है, कौन सा सेट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी की बात करते हैं, इसकी डोमेन और रेंज बहुत आसान है निकालना। इसमें हम चेक करें कि अगर उसी तरह हम कुछ वैल्यूज पुट करके, कुछ वैल्यूज रखने से ही हमें समझ आ जाती है कि इसकी डोमेन क्या हो सकती है और इसकी रेंज क्या हो सकती है। जैसे x है, x में 0 पुट करें, ठीक है, तो y क्या आ रहा है 0। x में -1 पुट करें, y क्या आ रहा है 1। x में +1 पुट करें, y क्या आ रहा है +1। x में -2 पुट करें, y क्या आ रहा है 4। x में +2 पुट करें, y क्या आ रहा है +4। इसी तरह -3 पुट करें 9, +3 पुट करें 9। तो एक बात तो आपको कंफर्म हो गई है कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई किसी ऐसे एलिमेंट पे ये कंडीशन नहीं जो कॉम्प्लेक्स ना फॉर्म दे या अनडिफाइंड फॉर्म दे। मीन 0 से लेकर +∞, -∞, हर एलिमेंट आप पुट कर सकते हैं किसी फॉर्म, +∞ से -∞ तक, -∞, +∞ इसमें इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल के साथ आप लिखेंगे तो इसकी जो डोमेन आएगी असल में वो आपके पास क्या बन जाएगी, डोमेन आपके पास, डोमेन का जो सेट बनेगा -∞ से +∞, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल्स। ये क्या है आपके पास, ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स का मतलब है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, मीन इन्फिनिटी, -∞, +∞ इंक्लूड नहीं है। -∞, +∞ कभी भी आ जाए तो वो सेट में इंक्लूड नहीं होती। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं या आप डोमेन को इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए इसके पास इसकी क्या डोमेन है, तो सेट ऑफ रियल नंबर।
असल में सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान ये सारे रियल नंबर आ सकते हैं इसमें। ये तो आपके पास होगी डोमेन। डोमेन आप कहाँ से पता चलेगी, आपको इनपुट्स की वैल्यूज से पता चलेगी। मीन आप इनपुट्स में 0 से प्लस माइनस वैल्यूज रखते जा रहे हैं, कोई ऐसी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म देगा या अनडिफाइंड देगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगी, डोमेन पता चलेगी मीन इनपुट वैल्यू से, और आउटपुट वैल्यू से आपको क्या पता चलेगी, रेंज पता चलेगी। तो आउटपुट वैल्यू से आप इसकी रेंज चेक कर लें। अब रेंज में देखें, आप माइनस की वैल्यू पुट करते हैं तो भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, आप प्लस की वैल्यू पुट करते हैं तो भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। मीन 0 इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है और बाकी सारे कितने कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करने से आपके पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी तक ही आएगा। तो इसकी जो रेंज आएगी आपके पास वो क्या आएगी, अगर सेट की फॉर्म में लिखें तो 0 इसमें इंक्लूड है। जो चीज़ इंक्लूड हो उसके जो ब्रैकेट लिखते हैं वो इस तरह की, क्लोज, इसे कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसे कहते हैं ओपन, इसे कहते हैं क्लोज्ड और साथ में इन्फिनिटी है। और मैंने आपको बताया इन्फिनिटी कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट के साथ नहीं होती, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट होती है। तो रेंज इसकी ये आ जाएगी, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि रेंज आपके पास अगर इस तरह रियल फॉर्म में लिखें तो ऑल रियल पॉजिटिव, मीन सारे रियल के पॉजिटिव एलिमेंट्स आए और कोई भी नहीं आया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो किसी की रेंज, डोमेन और रेंज को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। जस्ट हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है, कॉम्प्लेक्स और अनडिफाइंड ना है, बाकी सारे एलिमेंट्स उठा के आप डोमेन में लिख दें और रेंज आपको उसमें वैल्यूज पुट करके पता चल जाएगा कि आपके पास जो आंसर आ रहा है, जो आउटपुट आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, वो ये समय आपके पास वो सेट रेंज का बन जाएगा। ये होगी आपके पास डोमेन रेंज इसकी। अब एक और फंक्शन मैं लेती हूँ, y इज इक्वल टू 1/x। बहुत आसान है, देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट, कौन सा ऐसा वेरिएबल, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन आपको क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है। तो मीन्स टू से बाकी किसी पॉइंट के लिए भी ये अनडिफाइंड नहीं या कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं मिल रही, तो सिर्फ x इज इक्वल टू 0 के लिए आपके पास क्या मिल रही है, इन्फिनिटी। तो आप डोमेन क्या लिख देंगे, डोमेन आपके पास आ जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस 0, मीन आपने 0 एलिमेंट को माइनस कर दिया। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या इसको लिखने का और मेथड भी एक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन इंटरवल, मीन 0 इंक्लूड नहीं है, जो चीज़ इंक्लूड ना हो उसके गिर्द आप क्या कर दें, ओपन इंटरवल कर दें। मीन ये सारे नेगेटिव एलिमेंट्स आ रहे हैं 0 तक और फिर 0 से स्टार्ट होके सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स आ गए। 0 इंक्लूड नहीं है, बाकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट्स इंक्लूड है। तो आप इसको इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें, जिस तरह से भी लिखें आप लिख सकते हैं। ये आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद आपने चेक करनी है इसकी रेंज क्या है। तो रेंज चेक कर लें, जाहिर है जब x की जगह आपने पुट करना है, जब यहाँ से आपने 0 को माइनस कर दिया, 0 निकाल दिया, 0 आप यहाँ पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर आपके पास किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे रेंज में, तो रेंज में भी आपके पास, क्योंकि इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होती, इन्फिनिटी हम पुट नहीं करते, हम इन्फिनिटी से पहले रहते हैं, लेकिन इन्फिनिटी हम लिखते हैं कि मीन हमें नहीं पता हम कहाँ तक इसके डोमेन या में जा रहे हैं, इसलिए हम इन्फिनिटी को लिख लेते हैं। अगर तो यहाँ इन्फिनिटी इंक्लूड होती तो मैं कहती हूँ इन्फिनिटी पुट करके 0 आता है, जबकि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होती, इसलिए 0 पे हमें कोई अगर फंक्शन है वो हमें 0 वैल्यू देता है, 0 को तो हमने वैसे निकाल दिया है। तो इट्स मीन इसकी जो रेंज है वहाँ से 0 नहीं आएगा, बाकी प्लस माइनस पुट करते जाए, वैल्यूज़ जो है वो प्लस माइनस में ही आती जाएंगी। मीन आप वही आप अगेन आप देख लें मेथड जो मैंने आपको पहले बताया है, आप कुछ वैल्यूज़ रख के चेक कर लिया करेंगे, आपको अगर नहीं समझ आती, जैसे x की वैल्यू x आपके पास क्या, मीन x की वैल्यू 0 नहीं हम पुट कर सकते, 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, इसलिए 0 को हमने माइनस कर दिया है। x की 1 रखेंगे y 1 आ जाएगा, x की -1 रखेंगे y -1 आ जाएगा, x 2 रखेंगे y 0.5 आ जाएगा, x -2 रखेंगे y -0.5 आ जाएगा, x 3 रखेंगे तो y 0.3 समथिंग आएगा, -3 रखेंगे तो भी यही 0 पॉइंट समथिंग, मीन वैल्यूज़ कम होती जाएंगी।
ज़ीरो के करीब होती जाएंगी, लेकिन एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं आएगा। तो इट्स मीन आपके पास जो इसकी रेंज आएगी वो भी आपके पास क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, यूनियन ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी, ये आपके पास इसकी रेंज बन गई। इसी तरह अब एक और फंक्शन लेते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन हो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, मीन अब स्क्वायर रूट में वैल्यू आ गई है, इसकी आपने डोमेन फाइंड करनी है। तो दो चीज़ों का आपको मैंने कहा था ख्याल रखना है, एक तो ये अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे अनडिफाइंड तो हमें किसी पे नहीं मिल रहा, लेकिन अगर x की जगह पे नेगेटिव वैल्यूज पुट कर दी, नेगेटिव वैल्यूज पुट कर दी तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाएगी। तो इसलिए हम जो भी सेट लेंगे, रियल का लें, इंटीजर्स का लें, जो भी सेट लेंगे उसमें नेगेटिव वैल्यूज के अलावा सारी आ सकती है, मीन जीरो से तमाम पॉजिटिव वैल्यू आ सकती हैं। तो इसकी जो डोमेन का इसका सेट बनेगा, डोमेन का जो सेट बनेगा उसमें ज़ीरो इंक्लूड है जी, बिल्कुल ज़ीरो पुट करें ज़ीरो आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती, बाकी ज़ीरो से पॉजिटिव तमाम वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये इसकी डोमेन का सेट हो गया, मीन जो पॉसिबल वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर सकते हैं। और रेंज आप कैसे देखेंगे, अगर आपको समझ नहीं आती, अगेन मैंने वही मेथड बताया, कुछ वैल्यूज़ रख के चेक कर लें, लेकिन इसकी रेंज आपके पास क्या आएगी। जाहिर है आपने जब यहाँ पे आपके पास अगर ज़ीरो पुट करें ज़ीरो आएगा, प्लस वन पुट करें वन आएगा, टू पुट करें 1 पॉइंट समथिंग, 3 पुट करें तो भी 4 पुट करें 2 आएगा, मीन इस तरह वैल्यूज़ पॉजिटिव आती जाएंगी, ज़ीरो से स्टार्ट होगी तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो मीन इसकी रेंज भी यही होगी, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगी। बाकी इसकी डोमेन रेंज सेम है, इसकी भी डोमेन रेंज सेम है, इसकी डोमेन रेंज डिफरेंट है। ये डिपेंड करता है, डोमेन रेंज है ये डिपेंड करती है आपके फंक्शन पे, कि आपका फंक्शन किस तरह से है, उस तरह से आपकी डोमेन और रेंज आएगी। यहाँ एक और एग्जांपल ले ली है मैंने, ठीक है, y इज इक्वल टू मैंने ले लिया है अंडर रूट स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स। तो इसकी मैंने डोमेन रेंज चेक करनी है। इसका आसान मेथड होता है, आप क्या करें, 4 माइनस एक्स को पुट कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के। क्यों आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो क्यों पुट किया है, क्योंकि x की यहाँ देखें आपके पास इसमें आपके पास क्या फॉर्म बनी जाएगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं। जब स्क्वायर रूट की बात आएगी तो उसमें ओबियसली आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म ज़रूर बनेगी। तो आपने ख्याल रखना है कि ऐसी वैल्यूज़ आपने नहीं लेनी जो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे। तो इसमें चेक करें, 4 तक पुट करें, मीन 4 माइनस 4 ज़ीरो, 4 से छोटी पुट करें, 3 पुट करें तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करें। लेकिन जैसे ही आप 4 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे 5 तो -1 आ जाएगा, 6 -2 आ जाएगा, 7 -3, मीन 4 से जैसे ही आप बड़ी वैल्यूज लेना शुरू करेंगे आपके पास क्या नेगेटिव आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी। तो इसलिए आपने 4 माइनस एक्स को ग्रेटर देन पुट किया ज़ीरो के, ठीक है। एक आपके पास ये होती है, अगर आप डायरेक्टली इस तरह देख सकते हैं, लेकिन वैसे अगर मैं बता रही हूँ डायरेक्टली आपको नहीं पता तो वही कंडीशन है। उसके बाद नेगेटिव अगर वैल्यूज पुट करें, नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो नेगेटिव आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस, -2 माइनस माइनस प्लस, -3 माइनस माइनस प्लस, मीन सारे ही माइनस माइनस प्लस हो गए, वो प्लस ही बन जाएंगे। इसलिए नेगेटिव वैल्यूज पुट करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि पॉजिटिव वैल्यू पुट करने से आपके पास, तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपका क्या आएगा, 4 एक्स को उठा के उस साइड पे ले जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स टू से x आपके पास लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। यही आपकी डोमेन हो जाएगी कि x की वैल्यू 4 से छोटी सारी। तो यही हमने यहाँ चेक नहीं किया था, 4 हमने ली थी, 3 ले सकते थे, 2 ले सकते, 0 फिर माइनस से 4 से बड़ी नहीं हम जा गए थे, 4 इंक्लूडेड था लेकिन 4 से बड़ी वैल्यूज़ नहीं थी, 4 से सारी छोटी थी। तो x लेस देन इक्वल टू 4 का वही मतलब नहीं आ गया। तो इसलिए इस तरह इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये भी होता है, अगर स्क्वायर रूट फॉर्म में आ जाए तो आप उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करें और इसको चेक कर लें कि उसकी डोमेन क्या बन रही है। आप इस तरह से भी इसकी डोमेन लिख दें तो भी ये ओके। अगर आप इस तरह से नहीं लिख रहे, आप इस तरह से लिख दें, मीन 4 से
सॉरी 4 से नहीं, नेगेटिव वैल्यू से ले रहे हैं ना, -∞ से 4 इंक्लूडेड है, इस तरह आप इसकी डोमेन लिख रहे हैं इस तरह सेट की फॉर्म में तो भी ओके है। ये क्या है, डोमेन का सेट है तो भी ओके है, ठीक है। इसके बाद अगर वैसे अगर रियल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो भी नेगेटिव वैल्यूज उस तरह से अगर हम लिखें तो आर की सारी नेगेटिव वैल्यूज, तो साथ में आपको प्लस करना पड़ेगा 0 1 2 3 4, या आप इसको यूनियन लिख लें प्लस लिख लें, तो बेहतर ये है आप इसको इस फॉर्म नोटेशन में लिखें या इसमें लिखें, ठीक है। उसके बाद अब इसकी रेंज हम देखें तो इसकी रेंज क्या आएगी, सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट में आ गई है तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यूज तो आएंगी नहीं, नेगेटिव वैल्यूज हम रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज तो आएंगी नहीं। 0 आ सकता है जी, 0 बिल्कुल आ सकता है। जब हमने 4 को पुट किया 4 इंक्लूडेड है, 4 को पुट किया 0 आ गया। उसके अलावा 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो गई हैं, तो इसकी जो रेंज है वो क्या आएगी 0 से +∞। देखें डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बताया था फंक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ देखें डोमेन आपके पास -∞ से 4 है, डोमेन में नेगेटिव वैल्यू है जबकि रेंज में पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो ये इसकी डोमेन एंड रेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर एक और फंक्शन हमारे पास गिवन है, फंक्शन है y = 1 - x²। जी इसकी हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। डोमेन फाइंड करने का वही मेथड है जो मैंने आपको पहले बताया, इसके लिए सिंपल सा मेथड है। इसको अगर आप अगेन x² को मीन उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 1 > x², या इसको इस तरह लिख सकते हैं x² < 1, ठीक है। दो स्केयर है तो दोनों तरफ अगर स्केयर रूट लें तो ये आ जाएगा x < ±1। ये मैंने पहले भी बताया था, वेरिएबल का जब भी आप स्केयर रूट लेते हैं तो वो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आंसर देता है। स्केयर रूट हमेशा वेरिएबल के लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आंसर देता है। तो मीन्स टू से आप यही तो आपकी डोमेन है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ ये इस तरह लिख सकते हैं, मीन ये -1 से +1 के दरमियान, -1 और +1 के दरमियान है, इसके अलावा इसकी कोई डोमेन नहीं आ रही। इस तरह भी लिख लें आप, इसको इस तरह भी लिख लें, सेट के फॉर्म में इस तरह लिख लें या इस तरह से लिख लें, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x जो है वो -1 से +1 के दरमियान है, -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है, इसके दरमियान है x। किसी भी फॉर्म में आप सेट को डिफाइन कर सकते हैं, डोमेन को लिख सकते हैं, रेंज को भी लिख सकते हैं, जो चीज़ जो सेट आपको समझ आए आप उसी में लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू पुट करके चेक कर लें कि आपके पास जो डोमेन आई है क्या वाकई यही सिर्फ बन रही है। आप इसमें -1 पुट करें 0 आ जाएगा, +1 पुट करें 0 आ जाएगा, आप इसमें -2 पुट करें 4 1 - 4 -3 कॉम्प्लेक्स फॉर्म, आप इसमें +2 पुट करें तो भी 4 -3 आ जाएगा कॉम्प्लेक्स, मीन इसके अलावा कोई पॉसिबल डोमेन नहीं है इसकी। तो इसकी डोमेन आपके पास ये आ गई। अब रेंज इसकी क्या होगी, तो रेंज जब आपने इसमें दो ही आपके पास डोमेन्स हैं, ठीक है, और तो कोई डोमेन आपके पास इसमें आई नहीं है, -1 से 1 के दरमियान मीन सॉरी 3 आपके पास इसमें एलिमेंट्स टोटल वेरिएबल -1 0 और 1, -1 पुट किया तो 0 आ गया, 0 पुट किया तो 1 आ गया, 1 पुट किया तो फिर भी 0। मेन आपके पास जो पॉसिबल आउटपुट आई है, इसमें जो रेंज आई है पॉसिबल आउटपुट या रेंज, इसको पुट करने के बाद वो आई है, एक 0 आई है और एक 1। 0 पुट करने से 1 आएगी और -1 +1 पुट करने से 0 आएगी। वैल्यूज रख के चेक कर लें, वो अगर नहीं समझ आती तो मैंने आपको बताया था आप कैसे चेक कर सकते हैं। x यहाँ तो आपके पास डोमेन में एलिमेंट्स ही सिर्फ 3 आ रहे हैं, -1 0 एंड 1। जब आपने x को -1 रखा, यहाँ x की जगह -1 रखें तो 0 आ जाएगा, y 0 आ जाएगा, x की जगह 0 रखें तो y 1 आ जाएगा, x की जगह +1 रखें तो भी y 0 आ जाएगा। मीन रेंज में आपके पास सिर्फ 0 और 1 दो ही एलिमेंट्स आए हैं, इसलिए आपने इसको इस फॉर्म में लिख लें।
तो होप सो यहाँ आपको डोमेन और रेंज की निकालनी आ गई। फंक्शन की डोमेन एंड रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट आप कुछ एलिमेंट्स रखें, पुट कर दें तो आपको डोमेन और रेंज मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह फंक्शन गिवन हो, जैसे आगे था 1/x, तो यह तो डायरेक्टली आपको पता चल गया था। अगर ये x-4 हो, फंक्शन आपके पास है y = 1/x-4, इसकी डोमेन निकालने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। आप क्या करें, जस्ट x = -4 को 0 के इक्वल पुट करें तो x = 4। जिस एलिमेंट के लिए ये आ जाएगा, मैंने इसको सॉल्व करें, जो भी आपके पास एलिमेंट आएगा उसको डोमेन से माइनस कर दें, बाकी सारी रियल लाइन आ जाएगी आपके पास डोमेन। तो अगर इसकी डोमेन आप फाइंड करें तो ये आ जाएगा -∞ से 4 इंक्लूड नहीं है, यूनियन ∞ से 4 से +∞। या आप इसको लिख सकते हैं r-4, मीन r में से ये माइनस का साइन है, इस तरह से भी आप इसे नोट कर सकते हैं, डोमेन है ये, ठीक है। 4 को निकाल दिया, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और इसी तरह अगर आप इसकी रेंज देखें